बेतिया डीओ रजनीकांत प्रवीण के डायरी से जो बड़े बड़े नाम मिले हैं, कई ठेकेदारों के जो नाम मिले हैं, कई सफ़ेद पोशों के नाम मिले हैं, कुछ डीओ और डीपीओ के नाम मिले हैं, और उस नामों के बाद जो है आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी की टीम जांच कर रही है। हालांकि सफ़ेद पोश तो बच जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि नीचे के डीओ और डीपीओ पर गाज गिरना तय हो गया है। फरवरी महीने में कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। अंदरूनी तरीके से जांच चल रहा है, उनको जानकारी नहीं होगी कि जांच उन पर चल रहा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के मूड में है। और नीतीश कुमार की जो कोर टीम है, उन्होंने भी कहा है कि छोड़ना नहीं है। हालांकि एक मंत्री जी हैं जो रजनीकांत प्रवीण को भी बचाना चाहते हैं और कई डीओ को भी उनका संरक्षण प्राप्त है, लेकिन बचेगा कोई नहीं। इसके साथ साथ आपको ये बताने जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर आगे क्या होने वाला है। हालांकि हमने कल भी बताया था, कई साथी ये कहते हैं कि जानकारी जो है नहीं है, लेकिन वो सामने आएगा, आपको पता चलेगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्या हो रहा है। तमाम चीज़ें आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि ये चैनल आपका है, आपका भरपूर हमें सहयोग मिला है, भरपूर साथ मिला है। इस चैनल पर सबसे ज़्यादा आपका हक है। आप इस चैनल से अपनी समस्या को रख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख कर बताएँ कि शिक्षा विभाग में क्या कुछ गड़बड़ी चल रहा है। अगर आपको कोई शोषण कर रहा है, आपको कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, तो भी हमें ज़रूर बताएं। अपना नाम और नाम छुपा सकते हैं, स्कूल और जिला का नाम लिख सकते हैं आप। उसके आधार पर हम खबर बनाएंगे, सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेतिया डीओ रजनीकांत प्रवीण की। अब तमाम मीडिया में ये खबरें बंद हो गई हैं। कारण भी है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार के खिलाफ बहुत नहीं लिख सकता, न दिखा सकता, क्योंकि सरकारी विज्ञापनों के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। और बड़े अखबार समूह और बड़े चैनल में हम पहले रह चुके हैं, तो उनकी मजबूरियों को भी हम समझते हैं। लेकिन ये डिजिटल मीडिया है, इनके अपने फ्री जर्नलिज्म का अगर अभी कोई सबसे अच्छा माध्यम है तो वो डिजिटल मीडिया है। तो हमारे पास कोई बंदिशें नहीं है, बस आपका सहयोग अगर मिले तो फ्री जर्नलिज्म हम यूं ही करते रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, रजनीकांत प्रवीण की जो डायरी मिली है, उस डायरी में बहुत सारे नाम मिले हैं और नामों में कई ठेकेदार के नाम हैं, कई डीपीओ और डीओ के नाम हैं, कुछ बिचौलियों के भी नाम उसमें शामिल हैं जो रजनीकांत प्रवीण से जुड़े हुए थे, जो शिक्षकों को अलग अलग प्रखंडों से शिक्षकों को पकड़ करके, उनके मुद्दों को पकड़ करके लाते थे। आपको ये भी बता रहे हैं, रजनीकांत प्रवीण के नेटवर्क में ऐसे ऐसे लोग शामिल थे जो शिक्षकों की खामियों को बताते थे। शिक्षक की खामी पहले बताते थे, उसके आधार पर उनको शोकज किया जाता था। वो जब गिड़गिड़ाते थे तो वो केसों को मैनेज कराया जाता था, और मैनेज करने के नाम पर उनसे मोटी रकम की उगाही की जाती थी। तो ऐसे भी बहुत बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई है, वो कैश भी था। तो ऐसे बहुत सारे लोग, नेटवर्क के लोगों को भी जो है निगरानी तलाश रही है। वैसे नाम भी मिले हैं, कई ठेकेदारों के भी नाम शामिल हैं जो उनके ज़िले में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए हैं, मोटर पंप के काम किए हैं, बेंच डेस्क में काम किए हैं। और यही नहीं, वहाँ के ही नहीं, कई दूसरे ज़िलों को भी ठेकेदार उनके संपर्क में थे जिनको रजनीकांत प्रवीण ने काम लाइनअप करवाया था। तो वैसे लोगों को भी नाम शामिल हैं। इसके साथ साथ कुछ सफ़ेद पोशों का भी नाम शामिल है। उन तमाम लोगों की जांच किया जा रहा है। एक और वहाँ से एक पुलिस को, शिक्षा विभाग को भी एक लीड मिली है कि शिक्षा विभाग में कैसे कैसे धन उगाही हो रहा है, किस किस लेवल पे नेटवर्क खड़ा किया है और कैसे धन शिक्षकों से शोषण करके और लाया जा रहा है, पैसा उगाही किया जा रहा है, और कैसे शिक्षा को भटका करके सिर्फ
पैसा उगाही का साधन शिक्षा विभाग को बना दिया गया है। ये तमाम चीज़ें जो है न सिर्फ निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई को मिला, बल्कि शिक्षा विभाग की एसीएस की भी आंखें खुल गई कि ऐसा कुछ चल रहा है। उसके बाद में ही टोल फ्री नंबर जारी किए गए और अब कवायद तेज कर दी गई है। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी कवायद तेज कर दी गई है। लेकिन पहले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जो है थोड़ा सेहत खराब चल रहा है, उनके बेटे निशांत को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। आज भी आप देखे होंगे एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार गांधी जी को जहां श्रद्धांजलि दिया जा रहा था तो वो ताली बजा रहे थे। तो उनका थोड़ा सेहत खराब है और इस सिद्धार्थ को भी उस वीडियो में आप देखेंगे कि वो उनके ठीक बगल में है। तो आपकी एसीएस जो है थोड़ा अलग अलग कामों में, क्योंकि मुख्यमंत्री के वो प्रधान सचिव भी हैं, तो वो व्यस्त चल रहे हैं अभी, इसके वजह से थोड़ा सा परेशानी चल रहा है। लेकिन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की तमाम जो चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसको पूरा किया जा रहा है और नेक्स्ट फेज फरवरी महीने में होगा। लेकिन आखिरी वो जब नीतीश का दौरा ख़त्म होगा बिहार में, उसके बाद जिलों के दौरा के बाद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग तेज की जाएगी। बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, बीसी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा और टीआरई 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग भी साथ में की जाएगी। हो सकता है उससे पहले उनकी पोस्टिंग हो या साथ साथ हो, तैयारी दोनों है। रिक्तियां मांगी गई है, कल भी हमने खबर में बताया था, तो पूरी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी जो तैयारी है वो तैयारी ये है कि बिहार के लगभग 3 दर्जन जो डीओ हैं उनको हटाया जाएगा, यानी दूसरे जगह भेजा जाएगा, उनको डिमोट किया जा सकता है और कई डीपीओ को मुख्यालय धराया जा सकता है। बड़े पैमाने पर फेरबदल की कवायद है। इसके साथ साथ कई जो योजनाएं हैं उसमें भी फेरबदल हो सकती है। एमडीएम योजना को लेकर के भी बहुत कुछ बदलाव की तैयारी चल रही है कि उसमें बड़े कुछ बदलना है। इंडियन योजना के बहुत दिनों से पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसको लेकर भी शिकायत हुई है, टोल फ्री नंबर पर गया है, तो ये सब चीज़ें मिली है। तो मध्याह्न भोजन योजना में भी बड़े पैमाने पर कुछ हो सकता है, बदलाव हो सकता है, कुछ योजनाओं में भी हो सकता है। और सेवा के लाभ के मुद्दे पर भी सरकार विचार कर रही है। और उसमें एक दिन हम एक वीडियो में आपको बताए थे कि ऐसे 3 पॉइंट हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार के लोग उनको समझा रहे हैं कि कोर्ट में विशिष्ट शिक्षक जाएंगे तो सेवा का लाभ उन्हें हर हाल में मिल जाएगा, तो फिर सरकार को क्रेडिट नहीं मिलेगी। इसलिए चुनाव से पहले खुद सरकार ही, नीतीश कुमार ही सेवा का लाभ क्यों न दे दे, इस पर भी विचार चल रहा है। तो फरवरी महीने में शिक्षकों के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। फरवरी से मार्च, चुनाव से पहले तो यकीनन मानिए, भरोसा कीजिए आप, चुनाव से पहले बहुत बेहतर होगा। और अगर नीतीश कुमार बेहतर नहीं किए तो फिर ये नीतीश कुमार की सरकार के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों में भी गुस्सा है और अभिभावकों में भी गुस्सा है, बिहार के लोगों में भी भारी नाराजगी है। इसलिए चुनाव से पहले नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर ठीक करना होगा। और नीतीश कुमार मास्टर और कलेक्टर दोनों की ताकत को जानते हैं, इसलिए दोनों को खुश जरूर करेंगे। ये अंदर खाने से बात निकल कर सामने आ रही है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।